नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल माई केजी कोशा में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको इस डिजाइन को यहाँ तक बनाना सिखाया था और आज मैं इस वीडियो में इसके आगे बनाना सिखाऊंगी। दोस्तों, अगर आपने इस डिजाइन का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां जाके इसे यहाँ तक बनाना सीख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरीके की आपकी पसंद की और भी वीडियो आगे भी देखने और सीखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए इस डिजाइन को इसके आगे बनाना शुरू करते हैं। इस डिजाइन को हम आगे इस तरीके से बनाएंगे। इसके लिए हम इस रंग से सबसे पहले एक मैजिक रिंग बनाएंगे। तो इस तरीके से मैजिक रिंग बनाएंगे, धागे को उंगली में इस तरीके से लपेटेंगे क्रॉस करते हुए और यहाँ से क्रोशिया को डालेंगे और इस वाले धागे को इस साइड निकाल लेंगे। इस तरीके से एक मैजिक रिंग बनके तैयार हो जाएगी। अब इसके आगे हम 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 और इसे हम 1 डबल क्रोशिया और 1 चेन मानेंगे। अब इसके आगे हम इस मैजिक रिंग में 8 बार और 1 डबल क्रोशिया और 1 चेन बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे। क्रोशिया धागे को लपेटेंगे, इस मैजिक रिंग के छेद में क्रोशिया को डालेंगे और 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे सबसे पहले इस तरीके से। इसके आगे 1 चेन बनाएंगे, फिर दोबारा से 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके आगे 1 चेन बनाएंगे और इसी तरीके से हम सभी डबल क्रोशिया यानी 8 बार 1 डबल क्रोशिया और 1 चेन बना लेंगे। इस तरीके से अब हम इस धागे खींच के मैजिक रिंग के छेद को बंद कर देंगे और लास्ट में हम जो शुरुआत में हमने 4 चेन बनाई थी उसकी थर्ड चेन में बीच में इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और इस तरीके से स्लिप स्टिच करते हुए इस राउंड को बंद कर देंगे। इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट राउंड बनके तैयार हो गया। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे यानी सेकंड राउंड बनाएंगे। सेकंड राउंड के लिए सबसे पहले हम 3 चेन बनाएंगे और इसे हम 1 डबल क्रोशिया मानेंगे। अब इसके आगे जो 1 चेन का गैप है उसमें हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से 1 2 इस तरीके से। और इसके आगे जो डबल क्रोशिया है उसमें हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से और इसके आगे जो 1 चेन का गैप है उसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरीके से इसी को दोहराते हुए पूरा राउंड बनाएंगे। वाइट डबल क्रोशिया में भी तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये भी राउंड बना के तैयार कर लिया है और लास्ट में हमने जो शुरुआत में 3 चेन बनाई थी उसकी थर्ड चेन में स्लिप स्टिच करके 1 चेन बना के बाकी धागे को कट कर दिया है। अब इसके आगे हम अगला राउंड इस रंग से बनाएंगे और इसे हम इसी जगह पे जोड़ेंगे और जोड़ते हुए 3 चेन बनाएंगे इस तरीके से 1 2 3 और इसे हम 1 डबल क्रोशिया मानेंगे। अब इसके आगे की जो 2 डबल क्रोशिया है उनमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे। इस तरीके से हमने आगे की 2 डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया बना ली। अब इसके आगे हम फिर दोबारा से इसी को दोहराएंगे यानी आगे वाली डबल क्रोशिया में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से और इसके आगे की 2 डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके आगे इसी को दोहराते हुए पूरा राउंड बनाएंगे। इस तरीके से दोस्तों ये भी हमने राउंड बना के तैयार कर लिया है और लास्ट में हमने पहली डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच करके 1 चेन बना के बाकी धागे को कट कर दिया है। अब इसके आगे हम अगला राउंड इस रंग से बनाएंगे और इसे हम इस तरीके से जोड़ेंगे और जोड़ते हुए 5 चेन बनाएंगे। और इसे हम 1 डबल क्रोशिया और 2 चेन मानेंगे। अब इसके आगे हम इसी जगह पर 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे
इसी जगह पे बनाना है इस तरीके से। इस तरीके से ये 1 डबल क्रोशिया 2 चेन और 1 डबल क्रोशिया हो गई। अब इसके आगे हम 3 चेन बनाएंगे 1 2 3 और इसके आगे हम 1 2 3 4 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और आगे वाली डबल क्रोशिया में फिर दोबारा से 1 डबल क्रोशिया 2 चेन और 1 डबल क्रोशिया और उसके आगे 3 चेन बनाएंगे 1 3 फिर दोबारा से इसी को दोहराएंगे यानी 4 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और आगे वाली डबल क्रोशिया में 1 डबल क्रोशिया 2 चेन 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसके आगे 3 चेन बनाएंगे और इसी को दोहराते हुए पूरा राउंड। तरीके से दोस्तों हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है और लास्ट में हमने जो शुरुआत में 5 चेन बनाई थी उसकी 3rd चेन में स्लिप स्टिच कर दी है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले हम इस तरीके से स्लिप स्टिच बनाएंगे और इसके आगे हम इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे। पैटर्न में 3 चेन बनाई और इसे हम 1 डबल क्रोशिया मानेंगे। इसके आगे हम 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। इस तरीके से ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। अब इसके आगे हम 2 चेन बनाएंगे और इसके आगे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बना ली। अब इसके आगे हम 2 चेन बनाएंगे। इस तरीके से बन गया। अब फिर दोबारा से इस 2 चेन के गैप में इसी को दोहराएंगे यानी यहाँ पर भी हम 3 डबल क्रोशिया 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसके आगे 2 चेन बनाएंगे यानी हम इसी को दोहराएंगे और दोहराते हुए पूरा राउंड बनाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये भी राउंड बना के तैयार कर लिया है और लास्ट में हमने स्लिप स्टिच करके 1 चेन बना के बाकी धागे को कट कर दिया है। अब इसके आगे हम अगला राउंड इस रंग से बनाएंगे और इसे हम इस 2 चेन के गैप में जोड़ेंगे और जोड़ते हुए 5 चेन बनाएंगे और इसे हम 1 ट्रिपल क्रोशिया और 1 चेन मानेंगे। इस तरीके से बनाएंगे इस तरीके से। अब इसके आगे हम इसी जगह पर 7 बार और 1 ट्रिपल क्रोशिया और 1 चेन बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे 1 ट्रिपल क्रोशिया 1 चेन 1 ट्रिपल क्रोशिया 1 चेन इस तरीके से हमने यहाँ पर 8 बार 1 ट्रिपल क्रोशिया और 1 चेन बना ली। अब इसके आगे हम इस 2 चेन के गैप में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे इस तरीके से। फिर इसके आगे जो 2 चेन के गैप है इसमें फिर दोबारा से इसी तरीके से 1 ट्रिपल क्रोशिया और 1 चेन 8 बार बनाएंगे और इसी तरीके से हम इसी को दोहराते हुए पूरा राउंड बनाएंगे। दोस्तों इस तरीके से हमने ये भी राउंड बना के तैयार कर लिया है और लास्ट में स्लिप स्टिचेस के बाकी धागे को कट कर दिया है। अब इसके आगे हम अगला राउंड इस रंग से बनाएंगे और जो हमारा ये राउंड बनेगा उसमें हम इस राउंड को बनाने के साथ साथ हम इस बीच वाले पीस से भी जोड़ते हुए बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे। इसे हम इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जोड़ेंगे इस 1 चेन के गैप में यहाँ पर इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जोड़ लिया। अब इसके आगे हम 1 चेन बनाएंगे और आगे जो 1 चेन का गैप है उसमें भी हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके आगे 1 चेन बनाएंगे। इसके आगे जो 1 चेन का गैप है उसमें भी हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके आगे भी 1 चेन बनाएंगे। और इसके आगे यानी हम 20 तक लेके आना है। तो ये जो 1 चेन का गैप है इसमें भी हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से हम 20 तक ले आए हैं। अब इसके आगे हम जो मेरा ये वाला पीस है इसमें भी हम बीच में यहाँ पर इस वाली जगह में बीच में इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और इस वाले फंदे को इस साइड निकाल लेंगे इस तरीके से और इसके आगे भी हम 1 चेन बनाएंगे और इसके आगे जो 1 चेन का गैप है उसमें हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके आगे 1 चेन 1 सिंगल क्रोशिया 1 चेन 1 सिंगल क्रोशिया
और इसके आगे भी हम 1 चेन बनाएंगे। इस तरीके से हमारा ये पीस इससे जुड़ गया। अब इसके आगे जो डबल क्रोशिया है इसमें भी हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पर 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके आगे 1 चेन बनाएंगे। फिर इसके आगे हम इस वाले हिस्से को इस वाले हिस्से जोड़ेंगे इसी तरीके से। तो यहाँ पर 1 सिंगल क्रोशिया, 1 चेन, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 चेन, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 चेन, 1 सिंगल क्रोशिया। इस तरीके से हम बीच तक आ गए। हम इस वाले हिस्से में बीच में इस जगह पे इस वाली जगह पे इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और इसे इस तरह से जोड़ेंगे। इसके आगे 1 चेन बनाएंगे, आगे वाली 1 चेन की गैप में सिंगल क्रोशिया, 1 चेन, सिंगल क्रोशिया, 1 चेन, सिंगल क्रोशिया और 1 चेन। इसके आगे जो डबल क्रोशिया है उसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चेन बनाएंगे और इसके आगे बाकी राउंड हमें प्लेन बनाना है, इसे हमें जोड़ना नहीं है कहीं से, तो हम इसे इस तरीके से बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया, 1 चेन, 1 चेन की गैप में सिंगल क्रोशिया, 1 चेन। इसी तरीके से सिंगल क्रोशिया और 1 चेन बनाते हुए हम बनाएंगे इस पूरे राउंड को। इस तरीके से फिर दोबारा से इसी को दोहराएंगे और दोहराते हुए पूरा राउंड बनाएंगे। यानी जैसा हमने ये बनाया है वैसे ही हम इस पूरे राउंड को बना लेंगे। तो इस तरीके से हमने ये पीस को जोड़ के तैयार कर लिया है और लास्ट में हमने सिर्फ इसी करके बाकी धागे को कट कर दिया है। अब इसी तरीके का हम दूसरा पीस बना लेंगे इस तरीके से। बस इसमें अंतर इतना है कि इसमें हमने शुरुआत के दोनों राउंड पीले रंग से बनाए हैं और इसमें हमने शुरुआत के दोनों राउंड नारंगी रंग से बनाए हैं। इसमें हमने थर्ड राउंड नारंगी रंग से बनाए हैं और इस वाले पीस में हमने थर्ड राउंड पीले रंग से बनाया है और पैटर्न दोनों का सेम है, बिल्कुल एक जैसे ही बनाया है हमने इन दोनों पीसों को। अब हम इन दोनों पीस, ये जो हमारा दूसरा पीस है इसे हम इसके आगे इन दोनों जगह जोड़ेंगे। जैसे हमने इस वाले पीस को जोड़ा है वैसे ही सेम बिल्कुल इस वाले पीस को इस वाले पीस से जोड़ लेंगे, इन दोनों जगह जोड़ लेंगे। दोस्तों इस तरीके से हमने इस वाले पीस को बीच वाले पीस से जोड़ दिया है, बिल्कुल इसी तरीके से। अब इसके आगे हम इस वाले पीस को इस वाले पीस से जोड़ेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से इन दोनों जगहों को इन दोनों जगहों जोड़ देंगे इसी तरीके से और बाकी हिस्से को प्लेन बनाएंगे। जैसे हमने इसे प्लेन बनाया है, बाकी हिस्सा इसे जोड़ा है और बाकी हिस्से को प्लेन बनाया है, उसी तरीके से हम बाकी हिस्से को प्लेन बनाएंगे। इस तरीके से हमारा ये पीस जुड़ के तैयार हो गया है और इन दोनों जगह जोड़ दिया है हमने इस वाले पीस को बिल्कुल इसी तरीके से और फिर इसके आगे हमने बाकी हिस्से को प्लेन बना दिया है। अब इसके आगे हम इस तरीके का पीस बनाएंगे और इन दोनों जगह जोड़ेंगे। फिर उसके आगे हम इस तरीके का पीस बनाएंगे और उसके आगे इन दोनों जगह जोड़ेंगे। तो इसी तरीके से हम पूरे राउंड में इसी तरीके से सारे पीस बना के जोड़ेंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं सारे पीस बना के जोड़ लेती हूँ और जोड़ने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से हमने बीच वाले हिस्से से सभी पीसों को जोड़ के बना लिया है और इस तरीके से हमारा ये थालपोस बन के तैयार हो गया है। दोस्तों हमने सभी पीसों को 2 जगह जोड़ा है, लेकिन जो हमारा लास्ट वाला पीस है उसे हमने 3 जगह जोड़ा है, इस वाली जगह से, इस वाली जगह से और इस वाली जगह से। तो इस तरीके से हमने लास्ट वाले पीस को 3 जगहों से जोड़ा है और बाकी सभी हिस्सों को 2 जगह से जोड़ा था। दोस्तों इस तरीके से हमने इन सभी पीसों को बीच वाले हिस्से से जोड़ के बना लिया है और इस तरीके से हमारी ये डिजाइन में बनके तैयार हो गई है और देखने में बहुत ही प्यारी लग रही है। दोस्तों आपको हमारी ये डिजाइन कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं आपकी ही पसंद की एक और डिजाइन में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।